आला अदलिया के मजीद 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5, लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज को आज भी मशकूक खत मिले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया। खत सीटीडी के हवाले कर दिए गए। तमाम खत एक ही तारीख को आए थे। कुछ जजेस को अब मिले हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी को आज मशकूक खत मिला। उधर सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। पाउडर में लीथल आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर पड़ता है। फेफड़े, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। उधर खतूत के मामले पर पाकिस्तान पोस्ट के हिफाजती इक़दामात अमले के लिए मास्क, दस्ताने मुहैया करने की हिदायत। जजेस, डिप्लोमेट्स और दीगर हाई प्रोफाइल की मेल्स को खुसूसी तौर पर चेक करने का हुक्म। धमकियां में इस खतूत जजिस को हिरासत करने की हुकूमती साजिश करार। तहरीक इंसाफ का मशकूक खतूत की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई का कहना है आज खुद नोटिस के बाद जहरीले खतूत में तेजी का मकसद अदालतों में खौफ का माहौल पैदा करना है। उधर पीटीआई कोर कमेटी की आला अदलिया के जजिस को खतूत के जरिए हिरासत करने की मुजम्मत। जजिस हिरासगी के जिम्मेदारों के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई की जरूरत पर जोर। हाई कोर्ट के 6 जजिस के खतूत पर फुल कोर्ट तश्कील देने, अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के मुतालबात का अयादा। हम सब ने देखा कि 9 मई को उसकी एक पूरी पिक्चर दुनिया को नज़र आई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ तो मुल्क में क्या एनाकी होती है, क्या होता है। जो चीज़ टीटीपी नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। सियासी फैशिज्म दहशतगर्दी का शक्ल इख्तियार कर चुकी। सियासी फैशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को सियासी दहशतगर्दी के नताइज दुनिया भर ने देखे। अस्करी तंजीबात पर हमले किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपेक्स कमेटी के पहले इजलास से खिताब। टीटीपी जो न कर सकी वो नाम निहाद सियासी जमात ने कर दिखाया। उसे सियासी जमात नहीं मानते जो मुल्क पर हमलावर हो। नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी असल रूह के मुताबिक अमल करना होगा। दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए हर तरह के इक़दाम करेंगे। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहादा की कुर्बानियां काबिले फख्र हैं। दहशतगर्द भी डिजिटलाइज हो गए। जरूरी है हम उनसे आगे रहें। पता चला है कि पतंगबाजी की धाती डोर भी केपी से पंजाब आ रही है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी। वज़ीर आज़म का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। इदारों को सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ारत दाखिला को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट का एहतराम करते हुए ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो वाज़ेह मैंडेट, वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी कि वो अकेला हुकूमत संभाले। तो ये पाकिस्तान के अवाम का एक पैगाम है हम सब सियासतदानों की कि आपस में इख्तलाफ और झगड़ा करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम ये अपने वोट के ज़रिए एक पैगाम भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है। अवाम के मसाइल का हल हमारी तरजीह है। अवाम चाहते हैं हम उनको मुश्किल से निकालें। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस केस। अदालत उस्मा में समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान के फरीक बनने की इस्तदा। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर की। मतन में लिखा खत के मामले की भरपूर तहकीकात की जरूरत है। पाकिस्तान की मौशरी तरक्की तेज हो रही है। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की पेशगोई।
2025 में महंगाई की शरह में बड़ी कमी का इम्कान। अफरात ज़र 26 से कम होकर 12.2% होने की तवक्को। अक़वाम मुत्तहिदा इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक आइंदा माली साल हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासिर किया। 2022 के सैलाब से मईशत मुतासिर हुई। IMF मुआहदे, चीन, सऊदी अरब, UAE की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। टैक्स पॉलिसी, इंतजामी इक़दामात और पब्लिक गवर्नेंस में बेहतरी जरूरी है। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, स्टैंड बाय मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। 1.9 अरब डॉलर पहले ही जारी किए जा चुके। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास री देंगे। सऊदी वली अहद से मुलाकात तय होते ही जद्दा में अहम बैठक भी लगेगी। रेकोटिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत देंगे। खारजा, दिफा और खजाना इक्तिसादी अमूर के वज़रा सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ रवाना होंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। शाहीन शाह अफरीदी के इंस्टाग्राम पर मानीखेज वीडियो वायरल। वीडियो में पैगाम बज़ाहिर क्रिकेट टीम के मौजूदा हालात की अक्कासी करता है। टेक्स्ट में तहरीर था, मुझे कभी उस मुकाम पर मत पहुंचाओ जहां दिखाना पड़े मैं कितना बेरहम हो सकता हूं। जब अपनी हद पार कर जाऊंगा तो आप मुझे वो करते देखेंगे जो किसी ने नहीं सोचा। उधर मिसबाहुल हक कौमी टीम की क़यादत तब्दील करने पर नाखुश। कहा, पहले बाबर आजम को हटाना गलत था, अब शाहीन को हटाने से कारकर्दगी मुतासिर होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफों का सिलसिला थम न सका। PCB की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद मुस्ताफी हो गई। समीउल हसन बर्नी डायरेक्टर तैनात। आमिर भी चेयरमैन PCB के मीडिया कंसल्टेंट मुकर्रर। उधर चेयरमैन PCB ने क्रिकेट को निचली सतह पर फरोग देने के लिए काबिल अमल प्लान मांग लिया। मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को टास्क सौंप दिया। बरतानिया के हाई कमिश्नर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पर तबादला ख्याल। काकुल में जारी कौमी टीम का फिटनेस कैंप कल खत्म होगा। कौमी क्रिकेटर्स इतवार को पिंडी में शेड्यूल इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। काकुल एकेडमी में जारी कैंप में 29 खिलाड़ी शरीक। कल भी हल्की फुल्की मशक की जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का ऐलान PCB चेयरमैन की मंजूरी के बाद होगा। कोर कमांडर हाउस पेशावर में KP काबीना के इजलास पर PTI की वजाहत। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कोर कमांडर हाउस में काबीना इजलास नहीं हुआ। 11 कोर में काबीना अरकान को इफ्तार दावत दी गई। इफ्तार के बाद काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल काबू करना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या इंडिया की फौज के साथ बैठेंगे? गज़ा पर इसराइली जारियत और मकबूजा बैतुल मक़दिस की आज़ादी मुल्क भर में जुमातुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। शहर शहर इसराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहरे, नारेबाजी। कराची में MWM की रैली, तिब्बत रोड पर जलसा। लाहौर में भी MWM का जलसा। इसराइल के परचम, नज़र आतिश। फिरोजपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और कोयटा में भी रैलियां, नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम सहूनी जारियत और जुल्म जबर की मुसम्मत करती है। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की सिफारती हिमायत जारी रखेगा।
जमातुल विदा पर हरमैन शरीफैन में रूह परवर इज्तिमा, दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों की शिरकत। उम्मत मुस्लिमा और फलस्तीन के लिए खुसूसी दुआ। मस्जिद अक्सा में भी हजारों फलस्तीनी जमा, नमाज जुमा अदा की गई। उधर गजा में शहीद मसाजिद के अहाते की में जमातुल विदा अदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी और यतीम बच्चों के लिए ऐवान वज़ीर आज़म में इफ्तार डिनर। बच्चों ने वज़ीर आज़म हाउस की सैर की। वज़ीर आज़म से मुलाकात में फरमाइशें की, सवालात पूछे। वज़ीर आज़म ने बच्चों को तोहफ़े पेश किए। बच्चों की वज़ीर आज़म से दानिश स्कूल का सिलसिला बढ़ाने की अपील। वज़ीर आज़म बोले, इस्लामाबाद में भी दानिश स्कूल्स का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बच्चों को खाना खुद पेश किया। सदर मुमलिकत से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। आसिफ अली जरदारी ने सरहदों के दिफा, मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कहा, पूरा एतमाद है फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के कारकुनों को रिलीफ मिल गया। डिप्टी कमिश्नर ने 9 मई के नजरबंद कारकुनों की नजरबंदी के ऑर्डर वापस ले लिए। अहकामात वापस लेने पर हाई कोर्ट ने पिटीशन निपटा दी। पीपी 133 ननकाना की सीट नून लीग को मिल गई। हल्के में दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद 2571 वोटों की लीड से कामयाब। 44,049 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मियां आतिफ 41,478 वोट ले सके। 37 नौमुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध के 12 सेनेटर्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बलोचिस्तान के 11 और वफाकी दारुल हुकूमत के 2 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर से CPNE के वफ्द की मुलाकात। अता तारर बोले कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर पाबंदी की कोई सोच नहीं। सोशल मीडिया के लिए कुछ क़वायद और ज़वाबित की ज़रूरत है। हुकूमती अखराजात में कमी, मुआशी बहाली अव्वलीन तरजीह है। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से तमाम सफारती राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान। UAE का गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत पर शदीद रद्द-ए-अमल। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने टेलीफोनिक राब्ते में इसराइल से बरहमी का इज़हार किया। उधर इसराइली हुकूमत की तरफ से गैर सगाली इफ्तार डिनर। तुर्की, मिस्र और मराकश समेत कई मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और बहरीन के सफ़ीर ने बाइकॉट किया।